Hello everyone, welcome back to Engineering Code. In previous we have completed our stack operation. Now we have to move our implementation of array using stack. So let's understand what is the program of the implementation of array using stack. ये हमारी हेडर फाइल्स है C++ की. Now सबसे पहले हमको स्टैक की साइज डिफाइन करनी पड़ेगी क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन में इसकी साइज फिक्स होती है. तो हमको साइज डिफाइन करनी पड़ेगी. हैश डिफाइन as define max कितनी है 5 हम रख देते हैं. ठीक है, हैश डिफाइन मैक्स 5 जहां हम एक डाटा टाइप लेंगे इंट नाम का और एक वेरिएबल, क्योंकि स्ट्रैक में हम इंट और एक डाटा टाइप और एक वेरिएबल स्ट्रैक लेंगे स्ट्रैक, और जिसमें हम साइज की साइज रख देंगे क्या मैक्स. ये हमारा एरे होता है, जानते हैं हम एरे, हमने एरे पढ़ा है आराम से, अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, और जहां हम इंट नाम का एक टॉप इंट नाम का डाटा टाइप, इसमें हम वेरिएबल टॉप जो बराबर किसके हैं -1 के हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हमारी स्ट्रैक जो शुरू होती है इन एरे में वो -1 से शुरू होती है, क्योंकि हम एरे की बात कर रहे हैं तो एरे में इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है. अगर हम 0 रखते हैं इसकी जगह पे तो 0 की जगह पे माना जाएगा कि उसमें एलिमेंट है. अगर हम -1 रख रहे हैं तो समझ लेंगे कि मतलब बिल्कुल शुरुआत से हमारी कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल -1 है उसमें. ठीक है, तो इंट टॉप इज इक्वल्स टू -1 हमने रख लिया. नाउ अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे स्टैक के अंदर, जहाँ वॉइड जब हम वैल्यू इंसर्शन करते हैं तो हमारा ऑपरेशन कौन सा लगता है पुश ऑपरेशन लगता है. वॉइड पुश इंट वैल्यू वॉइड पुश इंट वैल्यू, जहाँ क्या होगा, जहाँ हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे पुश ऑपरेशन में, देखा जाएगा कि भाई कि इसमें जगह भी है पुश करने, कोई एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए स्टैक में जगह भी है कि नहीं. जैसे हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं जो हमने एल्गोरिथम में चेक करी थी. इफ हमारा क्या टॉप जो है, इफ हमारा टॉप जो है इक्वल मैक्स -1 के तो नहीं है. ठीक है, मैक्स माइनस मतलब हमारा मैक्स कितना 5, और 5 माइनस मतलब 4, मतलब टॉप पूरा फुल्ली होगा तो इसमें फिर एलिमेंट इंसर्शन कैसे होंगे, क्योंकि हमारी मैक्स की साइज 5 है तो किस कैसे होगा इंसर्शन. तो हम इधर सीधा लिख देंगे सी आउट स्ट्रैक इज ओवरफ्लो है, मतलब इसमें हम कोई इसमें इंसर्शन नहीं कर पाएंगे और हम रिटर्न हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे. ठीक है, और एल्स कंडीशन क्या बोलती है, एल्स कंडीशन बोलती है अगर मान के चलो उसमें एलिमेंट्स हैं तो हम अपना टॉप को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब टॉप को बढ़ा देंगे और उसमें एलिमेंट पुट कर देंगे क्या स्ट्रैक स्ट्रैक उसमें एलिमेंट पुट कर देंगे टॉप. स्ट्रैक टॉप में एलिमेंट पुट कर देंगे क्या एलिमेंट या वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि वैल्यू से नोट किया है तो स्ट्रैक, और हमने उसमें स्ट्रैक टॉप में हमने क्या डाल दी वैल्यू डाल दी, और हम क्या कर देंगे सी आउट कर देंगे अपना सी आउट कर देंगे एलिमेंट. क्या हो रहा है यहाँ इस इंसर्ट ठीक है, सी आउट एलिमेंट इज इंसर्टेड. ठीक है, अब ये हमारा पुश ऑपरेशन था जहां हमने सीधा पहले ऑपरेशन कंडीशन चेक करी, अगर उसमें जगह है तो टॉप को इंक्रीमेंट कर दो और स्टैक टॉप इज इक्वल टू वैल्यू के बराबर. ठीक है, टॉप इज इक्वल टू वैल्यू के बराबर और एंड सी आउट कर दो एलिमेंट इज इंसर्ट. अब हम इसके बाद आते हैं हम अपनी अब हमको डिलीट करना है. डिलीट के लिए कौन सा ऑपरेशन लगता है पॉप ऑपरेशन लगता है. ठीक है, पॉप ऑपरेशन लगता है जिसमें हम कोई वैल्यू देंगे सीधा हम कर जाएंगे. इसमें भी हमको कोई चीज़ को डिलीट करनी है, सबसे पहले हमको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि उसमें एलिमेंट्स भी हैं डिलीट करने के लिए नहीं, जो हमने एल्गोरिथम में देखा था. तो वही हम यहाँ देखेंगे इफ हमारा टॉप इक्वल होगा अगर -1 के. अगर -1 क्यों रखा हमने, क्योंकि हमारा एरे का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, एरे में इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है. तो हम देखते हैं अगर हमारा टॉप -1 है, माइनस मतलब सबसे नीचे है, कोई वैल्यू नहीं, तो मानी जाएगी कि स्टैक इज फुल्ली एम्प्टी है, कोई इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है. तो हम फिर से सी आउट कर देंगे क्या सी आउट कर देंगे स्ट्रैक इज
ओवरफ्लो का अपोजिट अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। ठीक है, स्ट्राइक एज अंडरफ्लो कर देंगे और कंडीशन। ठीक है, और अगर इसमें अंडरफ्लो है तो बस रिटर्न कर जाओ, और जगह ही नहीं है उसमें, क्या करेंगे हम, किसको हम डिलीट करें, कोई एलिमेंट्स ही नहीं है उसमें। तो अगर उसमें एलिमेंट है, एल्स कंडीशन लगा के अगर उसमें एलिमेंट है तो हम क्या कर देंगे, टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे, टॉप हमारा डिक्रीमेंट कर देंगे हम, डिक्रीमेंट टॉप इज डिक्रीमेंट, और सी आउट कर दो हम, सी आउट कर देंगे हम डिलीशन, डिलीशन। ठीक है, टॉप हम कर देंगे डिलीशन। अब हमने ये पॉप पुश का ऑपरेशन लगा दी, पॉप का ऑपरेशन लगाया, अब हम करते हैं अपनी डिस्प्ले। वाइट हमारा लास्ट, जब तक हम डिस्प्ले नहीं करें जब तक पता चलेगा क्या हो, डिस्प्ले। वाइट डिस्प्ले हम करेंगे। ठीक है, हम फिर से वही कंडीशन चेक करेंगे जो हमने देखा, अगर हमारा टॉप इक्वल इक्वल -1 के बराबर है तो हम क्या कर देंगे, सी आउट कर दो, एम्प्टी, एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारा डिस्प्ले करो, अगर टॉप में -1 है तो बस कर दो कि हमारे स्टैक क्या है, एम्प्टी, उसमें कोई नहीं है। और एल्स वाली कंडीशन लगा के, दूसरी कंडीशन क्या होगी, एल्स, सी आउट कर दो, एल्स सी आउट कर दो, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन द स्टैक आर, एलिमेंट्स इन स्टैक आर, जिसमें स्टैक आ जाए। हम्म, या उसमें हम फॉर लूप चलाएंगे, किसनी, फॉर लूप चलाएंगे इसके बाद, जिसमें हमारे एलिमेंट्स प्रिंट होके आ जाए। क्या, इंट, हम इसमें आई को टॉप के बराबर करेंगे, इन हम इसमें आई को अपनी टॉप के बराबर करेंगे, क्योंकि उसी से हम इंसर्ट डिलीशन करते हैं, इसलिए हम आई को हमने टॉप के बराबर रखा। जहाँ आई ग्रेटर होगा, आई ग्रेटर होगा मतलब टॉप ग्रेटर होगा और इक्वल किसके, जीरो के बराबर होगा, जो भी हमारा टॉप है वो ग्रेटर और इक्वल होगा जीरो के बराबर, तभी तो हम उसमें इंसर्शन डिलीशन कर पाएंगे। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के बराबर होगा। ठीक है, और आई को हम क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट, और सी आउट कर देंगे हम लास्ट में, सी आउट स्टैक को कॉल कर देंगे, सी आउट स्टैक को हम कॉल करेंगे ऑफ आई। ठीक है, और लास्ट में एंड्स ऑफ लाइन दे देंगे, इसको एंड्स ऑफ लाइन दे दी। ठीक है, तो हमारे उधर वॉइड डिस्प्ले हो गया। अब हम मेन फंक्शन से इसको कॉलिंग कर दें, मेन फंक्शन से इसको हम कॉलिंग कर लें। क्या करें, सबसे पहले पुश ऑपरेशन को कॉल करें, पुश हमने इसमें, पुश हमने इसमें कितना दिया, 10 दिया। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लें बार बार, जिसमें हमको लिखना ना पड़े, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। हमने चार, चार हमने लिए, इसमें की जगह पे हम 20 ले लें, इसकी जगह पे हम 30 ले लें, 40। ठीक है, और हम क्या कर लें, डिस्प्ले कर लें, डिस्प्ले कर लें। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा, और लास्ट में हमारा क्या है, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। तो हमारा ये ऑपरेशन हमने जो परफॉर्म किया स्ट्रैक का, सबसे पहले हमने पुश ऑपरेशन को परफॉर्म किया, फिर हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर हमने डिस्प्ले देखा, डिस्प्ले देखा, फिर हमने मेन फंक्शन, और देखते हैं क्या आ गया। तो ये हमारी आ गई वैल्यू, 40, 30, 20, 10 हमारी वैल्यू स्ट्रैक के अंदर आ गई। अब इसमें अगर हमको डिलीट करना है, पॉप ऑपरेशन लगाओ, पॉप, और हमने ये लगाया और डिस्प्ले कर दी फिर से वैल्यू, डिस्प्ले कर दी हमने फिर से वैल्यू ये। तो अब देखते हैं हमारा एग्जीक्यूशन में क्या आता है, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू डिस्प्ले हो जाए, मतलब डिलीट हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट वैल्यू पॉप ऑपरेशन लगाया तो कितना, 30, 20 एंड 10 हमारी पॉप ऑपरेशन सेटिस्फाई हुआ। तो हमारी ये पुश एंड पॉप ऑपरेशन के द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरे यूजिंग स्टैक,
ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, thank you everyone for watching this tutorial. Now we move to our linked list implementation of array. Thank you everyone, continue watching, please give like and subscribe.